क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही एक डर अंदर से बोल उठता है, अगर फेल हो गए तो? वही डर हमें रोक रोक देता है। हमारी प्लानिंग वहीं अटक जाती है और सपने अधूरे रह जाते हैं। किताब द फियर ऑफ फेलियर, हाउ टू बिकम एन एक्शन टेकर में वाइल्डा हेल कहती है, डर असफलता से नहीं, हमारी कल्पना से पैदा होता है। हम कल्पना कर लेते हैं कि असफलता बहुत बुरी होगी, लोग हंसेंगे, इंसल्ट करेंगे और टूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, फेलियर उतना बड़ा नहीं होता जितना हमारा डर उसे बना देता है। यह किताब सिखाती है कि डर को खत्म नहीं करना, बल्कि उसे अपना साथी बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि डर के पार ही असली। वाइल्डा हिल लिखती है कि डर एक बुरा भाव नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा प्रणाली है। जब हम बच्चे थे, हमें गिरने से डराया गया, हारने पर डांटा गया, और धीरे धीरे हमारे अंदर ये कंडीशनिंग बन गई, गलती, शर्मिंदगी और असफलता का। यहीं से हमारे अंदर फियर लूप शुरू होता है। इस लूप में 3 चरण होते हैं। पहला, इमेजिनरी फियर, भविष्य की कल्पना में असफल होना। दूसरा, अवॉइडेंस, काम को टालना। तीसरा, गिल्टी, खुद को कोसना कि मैंने कुछ नहीं किया। इस साइकिल से निकलने का पहला कदम है इस लूप को पहचानना। हर बार जब आप डरें तो अपने आप से पूछिए, क्या सच में खतरे में हूं या सिर्फ कल्पना में फंसा हूं? 90% डर इमेजिनरी होता है, बाकी 10% ही ओवर थिंकिंग, डर का सबसे बड़ा जाल। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि हम कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग एक मानसिक जाल है। लेखिका कहती है, जब आप बार बार सोचते हैं तो दिमाग में इतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप पैरालिसिस में चले जाते हैं। लेखिका एक एग्जाम्पल देती है, एक लड़का स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन वह 6 महीने से रिसर्च करता रहा। जब तक वो तैयार हुआ, मार्केट चेंज हो गई, आइडिया मर गया एक्शन से पहले ही। इसलिए लेखिका कहती है, अगर आप अपने दिमाग की हर बात मानेंगे तो आप कभी कुछ रिस्क नहीं लेंगे। सोचना नहीं, करना शुरू करो। एक्शन का सबसे बड़ा जाल। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि हम कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। ओवरथिंकिंग एक मानसिक जाल है। लेखिका कहती है, जब आप बार बार सोचते हैं तो दिमाग में इतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप पैरालिसिस में चले जाते हैं। लेखिका एक एग्जाम्पल देती है, एक लड़का स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन वह 6 महीने से रिसर्च करता रहा। जब तक वो तैयार हुआ, मार्केट चेंज हो गई, आइडिया मर गया। इसलिए लेखिका कहती है, अगर आप अपने दिमाग की हर बात मानेंगे तो आप कभी कुछ रिस्क नहीं लेंगे। सोचना नहीं, करना शुरू करो। एक्शन डर को खा जाता है। छोटे कदमों की ताकत। लेखिका कहती है, हम सोचते हैं कि डर एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन डर हैबिट की तरह हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतना पड़ता है। वो कहती है, अगर आप किसी बड़े गोल से डर रहे हैं तो उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले मिरर के सामने बोलो, फिर 2 दोस्तों के सामने, फिर 10 लोगों के सामने। धीरे धीरे डर अपनी ताकत खो देगा। यानी जो चीज बार बार की जाती है उससे डर खत्म हो जाता है। परफेक्शनिज्म असल में डर का ही दूसरा नाम है। हम सोचते हैं, जब परफेक्ट बन जाऊंगा तब शुरू करूंगा। लेखिका कहती है, परफेक्शन असल में टालने का तरीका है। आप प्रैक्टिस के बहाने प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन एक्शन कभी नहीं लेते। वो कहती है, कोई भी तैयार नहीं होता, तैयार तो इंसान चलते चलते होता है। हर गलती एक सीख है, हर फीडबैक इंप्रूवमेंट का रास्ता है। ग्रोथ माइंडसेट बनाना। फेलियर को एंड समझना डर पैदा करता है, लेकिन फेलियर को लेसन समझना ग्रोथ देता है। वाइल्डा हेल कहती है, जब फेल हो तो खुद को दोष मत दो, बल्कि जिज्ञासु बनो कि क्या कुछ सीख सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट बनाने वाले लोग खुद से 3 सवाल पूछते हैं, मैंने क्या कोशिश की, क्या गलत हुआ, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। जो इंसान ये 3 सवाल रोज पूछे तो डर से परे चला जाता। करेज, डर के साथ चलना। लेखिका कहती है, डर को मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ एक्शन लेना ही असली हिम्मत है। वो एक पावरफुल टेक्निक बताती है, जब आप डर को नाम देते हैं तो वो आपकी कल्पना नहीं, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बोलने से डरते हैं तो कहिए, मैं पब्लिक स्पीकिंग से डरता हूँ। अब डर आपके अंदर नहीं, आपके सामने ही, और जो सामने है उससे लड़ा जा सकता। फियर के पार की आजादी।
जब इंसान डर के बावजूद एक्शन लेना सीख जाता है तो वो अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। वो अब दूसरों की राय से नहीं डरता क्योंकि उसे अपने वैल्यू का एहसास होता है। वाइल्डा हेल कहती है, जब आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हो तो डर गायब हो जाता है। डर खत्म करने का अल्टीमेट तरीका है पर्पस के साथ जीना। तो दोस्त याद रखिए, डर वहीं खत्म होता है जहां आप पहला कदम